बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स अकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट टर्म। रिड्यूस मीन्स कम करना। द फॉलोइंग जो क्वेश्चन हमें गिवन है इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मीन्स आप जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इसको आप जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस हद तक इसको आप सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, आप लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 10। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूलाज भी अप्लाई करने हैं, हमने कॉमन भी लेना है और हमने देखना है कि किस तरीके से हम इसे हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 हमें नजर आ रहा है कि ये डिवीजन की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में। और डिवाइड करना तो बच्चों को छोटी छोटी क्लासेस से ही आता है, लेकिन जब हमारे पास ये एक्सप्रेशंस की फॉर्म में है तब हमारे पास थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। मेथड चेंज हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है। हम इसे लिखते हैं, आपको मालूम है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है वो हम अंदर लिखते हैं, यो ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5 हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, 5 बाहर लिखेंगे और 20 अंदर लिखेंगे, ऐसे ही है ना। ये तो सिंपल डिवीजन है जिसकी एग्जांपल मैंने दी, 5 4 20, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम ले लेते हैं 23 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और हम इसे डिवाइड करते हैं, 23 अंदर एंड डिवाइड, एंड 23 आपका अंदर है और 5 आपने बाहर लिखा है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 5 4 20, ठीक है। 3 में से 0 माइनस किया 3, 2 में से 2 माइनस किया कुछ नहीं, ओके। हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्वोशिएंट होता है, ठीक है। ये तो वो चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। 3 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। 3 हमारे पास रिमाइंडर है। 5 हमारा डिवीजर होता है और 23 हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आया था 0, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 3। अब इसको हमने लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, ये चीज भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आया है। अब हम कैसे लिखेंगे इसे, जो हमारे पास क्वोशिएंट है उसको हम यूं लिखेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 3 और हमारे पास डिवीजर क्या है, 5। किस तरीके से लिखेंगे कि क्वोशिएंट हमारे पास जो है उसे हम बाहर लिखेंगे और 3 न्यूमरेटर बन जाएगा आपका और 5 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। यानी 4 जो है आपका क्या बन गया, होल नंबर। 4 क्या बन गया आपका, होल नंबर, ठीक है। और ये आपका फ्रैक्शन बन गया 3/5। और 4 को आप किस तरीके से लिखेंगे, ये जो लाइन है आपकी इसके सेंटर में, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। इट मीन्स डैट ये आपकी कौन सी फॉर्म है फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे किस तरीके से लिखा जाता है, 4 होल 3/5। यानी जो रिमाइंडर, यानी जो क्वोशिएंट है आपका वो आपका बन गया होल नंबर और रिमाइंडर आपका बन गया न्यूमरेटर और डिवीजर आपका बन गया 5, ठीक है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तो नंबर्स के थे, ये तो बहुत ही इजी है। इजी ये भी है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। क्या है कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स मौजूद हैं, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। पहले नंबर को देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो नीचे आंसर है वो पी स्क्वायर ही आए। अब ये भी पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है। क्या है, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। डेफिनेटली क्या है, 1, कि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर को तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। यानी आप क्या लिखेंगे ऊपर, 1। अब 1 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर क्या आया, पी स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे भी प्लस का साइन, अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, इधर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, ओके। ये मैं भी समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये 1 जो सेकंड नंबर है 10, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 10s are
10। ओके, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आ गया आपके पास प्लस। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में हम जो साइन से नीचे जो लिखे हुए हमने नंबर, जो नीचे हमने नंबर्स लिखे इनके साइन हो जाते हैं चेंज, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है। अब ये प्लस, अब ये जो पहले प्लस है इसको आप इग्नोर कर दें। अब आपने नीचे वाले माइनस को फोकस करना है। ये प्लस एंड माइनस, तो प्लस पी स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये माइनस एंड माइनस, माइनस 100 क्या आ गया आपके पास माइनस 100 एंड माइनस 10। इसमें आपने जो माइनस के ऊपर प्लस का साइन इसे इग्नोर करना है, आपने फोकस करना है माइनस पर। अब आप देखें ये माइनस एंड माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 10 और 100 और 10 क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया 110, प्लस क्यों हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, और साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है माइनस। इसका आंसर हमारे पास क्या है 110। ओके, अब ये मजीद डिवाइड नहीं होगा, अब हमने इसको लिखना है बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसी चीज को समझाने की खातिर मैंने आपको पहले इसको नंबर्स में समझाया था। अब हम इसलिए मैंने आपको वो रिव्यू करवाया था ताकि आपको ये लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो 1 हमारे पास क्वोशिएंट आया है उसे हम लिखेंगे होल नंबर की फॉर्म में। ओके, और जो रिमाइंडर हमारे पास आया है उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर की फॉर्म में। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या जगह पी स्क्वायर प्लस 10। ओके, ये 1 ज्यादा नंबर हो गया और 1 क्या है हमारे पास होल नंबर। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। क्या आया, ये जो स्टूडेंट्स माइनस है यह सेंटर में नहीं है, ये 110 के साथ है, इसलिए कि ये नंबर के साथ है, हम नंबर के साथ ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 1 होल नंबर है, माइनस 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। जिस हद तक ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता था हमने किया। ठीक है, मजीद नहीं हो सकता। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि अब हम इसे इसकी लोवेस्ट फॉर्म में किस तरह से लेकर आएंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि एक्सप्रेशन में कोई नंबर आपका कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज। इसके अलावा और भी मेथड है, जब हम जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वो हमें समझ आता जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है 3ab माइनस 3a स्क्वायर, इसमें से मैं ले रही हूँ कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, अब कॉमन कैसे लेते हैं कि आपने दोनों टर्म्स को देखना है। दोनों टर्म्स में सेम चीज क्या है, यानी 3 सेम नंबर है, आपने 3 ले लिया सेम। ओके, अब a एंड a स्क्वायर, अब यहाँ पर a और a स्क्वायर दोनों है तो a, लेकिन पावर का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। अब वेरिएबल तो सेम है, तो हम इसमें कॉमन कैसे लेंगे। इस सूरत में हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पावर क्या है 1, तो हम ले लेंगे a और a स्क्वायर में से हमने कॉमन लिया a। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है नहीं, इट मीन्स डैट b कॉमन नहीं आएगा। सही है, अब हमने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ से अगर हम देखें 3a बाहर आ गया हमारे पास और अंदर हमारे पास सिर्फ क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर b माइनस 3 हमारे पास बाहर आ गया a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, a मल्टीप्लाई a। एक a हमारे पास बाहर आ गया, हमारे पास दूसरा a बचा हुआ है, उस a को हम अंदर लिख देंगे ब्रैकेट में, और 3 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को। 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे 3, 6 एंड 3। अब इन दोनों में तो 3, अब 6 का क्या करें। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या 3 के टेबल में 6 आता है, डेफिनेटली आता है।
3 2 6, ठीक है। इट मीन्स दैट हम 3 कॉमन ले सकते हैं कि क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है और 6 यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेकर, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल की तरफ, ए स्क्वायर, ए एंड ए। अभी मैंने आपको समझाया कि लोवेस्ट पावर वाला वेरिएबल हम ले लेते हैं कॉमन। ए स्क्वायर, ए एंड ए, इनमें से लोवेस्ट पावर क्या है? ए, ओके। थर्ड हमें नजर आ रहा है बी एंड बी स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट्स बी हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स डैट हम बी कॉमन नहीं लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। हमें तीनों टर्म्स ही को फोकस करना है और वो नंबर्स और वेरिएबल्स हमने कॉमन लेने हैं जो तीनों में इजीली हमें मिल जाएं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। 3 हमारे पास बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर है और एक ए हमारे पास अंदर है, ओके। अब ये क्या है? 6। क्या 3 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। 3 2 6, ओके। ए बाहर है, अंदर क्या रह गया? सिर्फ हमारे पास बी, सही। अब ये क्या है? 3 बाहर है, ये ए बाहर है, सिर्फ यहाँ पर अंदर क्या रह गया? हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ये 3 है, 3 हमारे पास सेम है, कैंसिल आउट हो गए, सही। अब हमारे पास क्या बच गया? बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिस हद तक हम इसे लोवेस्ट टर्म में ला सकते थे हम ले आए, ठीक है। और आपकी बुक का भी यही आंसर है, ठीक है। अब हम इस ही क्वेश्चन का पार्ट 2 का अपडेटेड क्वेश्चन करेंगे जो न्यू बुक में आया हुआ है, ओके। सब स्टूडेंट्स अपडेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे तो मैं वो वाला भी आपको करवा देती हूँ ताकि आपको इसका मेथड भी आए और उसका मेथड भी आए, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अपडेटेड क्वेश्चन है पार्ट 2 का ही, ओके। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी मेथड आए और इसका भी आए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, और आपको मालूम है कि क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि हमारे एक्सप्रेशंस में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर हम 3a स्क्वायर प्लस 3b, इन दोनों में से कॉमन क्या है? हमारे पास 3, ठीक है। अब हम वेरिएबल आप पर आते हैं तो a स्क्वायर एंड a, लोवेस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है? हमारे पास a, ठीक है। अब b यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है, हम b कॉमन नहीं लेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, मैं अभी बता रही हूँ कि कॉमन हम जो टर्म्स हमें गिवन होती हैं वो लेते हैं जो हर टर्म में नंबर मौजूद हो या वेरिएबल मौजूद हो, ओके। अब हमारे पास ये 3 तो आ गया बाहर, ओके। 3 1 जा 3, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, 3 1 जा 3 और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको इस फॉर्म में कह देती हूँ कि 3 हमारे पास बाहर आ गया। ए स्क्वायर में से एक ए हमारे पास बाहर है तो दूसरा ए हमारे पास ब्रैकेट में अंदर मौजूद है, ठीक है। प्लस ये 3 हमारे पास बाहर है, ए हमारे पास बाहर है, अंदर क्या रह गया? अब हमारे पास बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 6ab एंड 3b स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। अब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है। कॉमन हमने जो लेना है, हमने तीनों टर्म्स को फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर देखते हैं 3 6 एंड 3, ठीक है। अब क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब बात है 6 की, अब 6 भी लिया जा सकता है कि क्योंकि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, यानी 3 के टेबल में 6 आता है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल पर कि a स्क्वायर a और यहाँ पर a नहीं है। अब यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर b नहीं है। इट मीन्स डैट हम यहाँ पर सिर्फ नंबर कॉमन ले सकते हैं, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वेरिएबल तीनों में मौजूद नहीं है। सेम वेरिएबल a स्क्वायर, यहाँ से 3 हमारे पास बाहर है, क्या रह गया यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस 6। क्या 6 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 2s are 6, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, ओके। अब अंदर क्या रह गया हमारे पास? a
एंड बी, ठीक है, प्लस 3 हमारे पास इस टर्म में से बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो 3 1 3 3 1 3 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया कि यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास a, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय क्या रह गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सब स्टूडेंट्स को अपनी मेमोरी रिकॉल करने की जरूरत है कि जरा सोचना है कि भाई अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और वो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। अब वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको अभी रिमाइंड करवा देती हूँ कि फॉर्मूला क्या है। स्टूडेंट्स हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ एक ही लाइन में, वहां पे स्पेस कम थी। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। याद आ गया फॉर्मूला आप लोगों को, बहुत इजी है। हमारे पास ये फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म मौजूद है, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म मौजूद है, और हमने इसे किस फॉर्म में अब लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में। तो क्या अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि ये है ही फॉर्मूला, और फॉर्मूले की अब हम राइट हैंड साइड मौजूद है, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की फॉर्म में है, यानी कि ये a प्लस बी आपके पास कितनी टाइम्स मौजूद है, आपके पास 2 टाइम्स। और आपको मालूम है कि जब आपके पास चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास ऐड, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि इसको हमने ब्रेक किया, a प्लस बी होल स्क्वायर को किसमें ब्रेक किया, 2 ब्रैकेट्स में a प्लस बी एंड a प्लस बी, और इसी फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और ये कैसे आया इस फॉर्म में वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जिस हद तक इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं, लाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम देखें तो ये a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, सही है। हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या बच गया a, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास a प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया इसका आंसर। हम इसे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ओके जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ हो भी तो आप प्रैक्टिस बार बार करें। अब आगे हम चलते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और आप देखेंगे कि किस स्टेप को गौर से, तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। वही वाली बात मैं रिपीट करूंगी जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने की, कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि भाई कॉमन आ रहा है या नहीं किसी एक्सप्रेशन में। इन दोनों में तो नहीं आ रहा, इन दोनों में जी आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक दफा लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम कैसे लेंगे कॉमन, हम देखते हैं। आपको मैंने समझाया कि जो सेम नंबर हो या जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए वो भी ले लेते हैं हम नंबर। ऊपर तो हमें नंबर नजर नहीं आ रहा न्यूमरेटर में, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, a एंड a। b यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है,
इट मीन्स डैट हम क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए। लेकिन ए स्क्वायर और ए में से हम लोवेस्ट पावर वाला यानी जिसकी पावर सबसे कम होगी वो हम कॉमन लेंगे, और वो क्या है हमारे पास, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 और 1 में लोवेस्ट पावर क्या है, 1। हमने क्या कॉमन लिया, सिर्फ और सिर्फ ए। 1 हम लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड बात है कि 1 मौजूद है। ए स्क्वायर में से मैंने आपको पहले भी समझाया, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि ए स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, ए मल्टीप्लाई ए। ऐसा ही है ना कि ए कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स। एक ए आपके पास बाहर है, दूसरा ए बचा हुआ है, यानी ए स्क्वायर में से एक ए बाहर है तो दूसरा ए ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, एंड प्लस ए बी में से ए बाहर है, अंदर क्या है हमारे पास बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर पर। सबसे पहले हम नंबर देखें, 2 and 2 सेम है, इट मीन्स दैट 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कॉमन आया हमारे पास 2, क्योंकि ए अलग है और बी अलग है। अब 2 ए स्क्वायर में से 2 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर में से 2 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं। और कैंसिल आउट की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि हमारे पास सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई जब हमारे पास हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2/3, और यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2/6, और यहाँ हमारे पास लिखा है 12/18। अगर हम देखें तो अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस में बात करूँ कि सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम देखें तो ये ऊपर नीचे 2 1 2 2 3 6 भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है। और अगर हम इस फॉर्म में करना चाहें 6 1 6 एंड 6 2 12, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है 2 1 2 एंड 2 9 18, ठीक है, यानी 2 के टेबल में 18 भी आता है, सेम टेबल में 2 1 2 2 9 18। ये यूं मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि वही वाला स्टेप मैं यहाँ करने वाली हूँ। यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 भी कैंसिल आउट हो रहा था, ओके। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्रॉस में कैंसिल आउट हो रहा है, a प्लस बी, ओके। अब हमारे पास क्या बच गया, पर क्या रह गया हमारे पास, a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ a, सही, डिवाइडेड बाय क्या रह गया 2, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब अगेन बात आ गई फॉर्मूले की। कॉमन हम जो ले सकते थे हमने ले लिया, जो कैंसिल आउट कर सकते थे हमने कर दिया, जो सिंप्लीफाई अब तक हम कर सकते थे हमने कर दिया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई कैसे होगा कि अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन हम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर यही वाली कंडीशन आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो किसके इक्वल है, सामने हम लिख लेते हैं फॉर्मूला सिंस दैट। और हम सामने क्यों लिखते हैं, जहां पर जिस स्टेप में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो वो लाजमी लिखना है, इसलिए कि ये एक प्रॉपर मेथड होता है कि किस स्टेप पर आप कौन सा काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया वहां पे लिख दिया, नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने इसे लिखा कि क्वेश्चन के साथ है, ओके, और ये वाला फॉर्मूला मैंने इसे लिखा ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे लाइन से मैं अब तक 2 फॉर्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं, वो मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी एज इट इज मल्टीप्लाई a अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 मल्टीप्लाई b 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। a माइनस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है
और ये फिर से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, a/2 और कौन सा ब्रैकेट बच गया हमारे पास, a प्लस बी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली आ गया इसका आंसर। इससे ज्यादा ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में हम ले आए और आपकी बुक का भी स्टूडेंट यही आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन और हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। नहीं आ रहा। ठीक है, जब नहीं आ रहा तो हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर x प्लस वाई को क्या है हमारे पास, x प्लस वाई और दूसरा क्या है हमारे पास z। अगर आप x प्लस वाई को a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें z को, और बीच में क्या है आपके पास माइनस। ठीक है, तो क्या ये आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? बिल्कुल बन गया। क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके आगे हम फॉर्मूला लिख देते हैं ब्रैकेट में। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास, a प्लस क्या है b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के प्लेस में क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, ए माइनस क्या है b। ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर हम देखें कि क्या कुछ इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई माइनस जेड। जी स्टूडेंट्स, कितने आराम से ये सॉल्व हो गया और उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ आने शुरू हो गए होंगे। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और आपके बुक का भी यही आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 डिवाइड बाई 2m माइनस 12। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन लिखने के बाद जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे वो क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कॉमन आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा। ठीक है, इस ब्रैकेट में अगर हम देखें m स्क्वायर माइनस 6m, नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम m स्क्वायर और m में से m कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और हमें मालूम है कि m स्क्वायर इसकी पावर क्या है, 1 है, और हम वेरिएबल की जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास m स्क्वायर में से एक m बाहर आ गया। इट मीन्स डेट एक m आपके पास अंदर मौजूद है ब्रैकेट में, माइनस 6 तो एज इट इज आएगा क्योंकि नंबर तो कॉमन कोई बाहर आया नहीं है, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं था। अब रह गया m हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब हम देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट में 3m प्लस 15। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे m है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, नंबर को देखेंगे। 3 and 15 में से हम 3 अगर ले लें कॉमन, ठीक है, क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5s are 15। ओके, अब हम देखते हैं 3 बाहर है, अंदर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ m। अब 3 5s are 15 होता है। ठीक है, अंदर हमने क्या लिख दिया, 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 2m माइनस 12। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है?
बिल्कुल आ सकता है, 2 कॉमन आएगा। और 2 कॉमन क्यों आएगा? क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 आर 12, ठीक है। अब 2 तो यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ पर अंदर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ m माइनस 12। 2 6 आर 12, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या कुछ नंबर्स हमारे या ब्रैकेट्स हमारे कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम यहाँ पर देखें तो m माइनस 6 एंड m माइनस 6 सेम हो गया, ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है? m, ठीक है। और ये बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो इट मीन्स डैट हमारे पास यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। या डॉट डाल दें या मल्टीप्लाई का साइन लिख दें 3, और हमारे पास ब्रैकेट क्या है यहाँ पर? m प्लस 5 और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। अब 3 और m आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया? 3m, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया? m प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब ये हमारा इसका आ गया फाइनल आंसर। इसको हम इसकी लोवेस्ट टर्म में ले आए, जितना हम सॉल्व कर सकते थे हमने किया, ठीक है। आपकी स्टूडेंट बुक का भी यही आंसर है और बहुत शॉर्ट और सिंपल था। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 6 मौजूद है। 4t² माइनस 36t प्लस 80 एंड डिवाइडेड बाय 4t माइनस t² इंटू 5 माइनस t, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो तीनों टर्म्स में से क्या हम कॉमन 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 4 अपने टेबल में तो आता ही है। 4 1s are 4, 4 9s are 36 एंड 4 20s are 80। 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 80। 4 0s are 0, 4 2s are 8, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ गया? इसमें से 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास? t²। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वेरिएबल कॉमन नहीं लिया। नहीं आ सकता, यहाँ पर t² है, यहाँ पर t है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तीनों टर्म्स में सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? 4 9s are 36, ठीक है। और अंदर क्या रह गया हमारे पास? t प्लस, अब 4 के टेबल में 80 आता है। मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके बताया कि 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 80। अब डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 4t को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 जरा 20 और क्या आ गया आपके पास? t, ठीक है। ये क्या है फिर? माइनस का साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस। 4t मल्टीप्लाई हुआ t से, आपके पास क्या आया? 4t²। और स्क्वायर क्यों आया? अब तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि ये सेम है आपके पास t एंड t, t इंटू टी, इनकी पावर्स क्या है? 1 है। बेसिस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी? ऐड, यानी 1 + 1 और क्या हो जाएगा आपके पास? t², ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम t² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4t से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 4t को मल्टीप्लाई किया 5 से 20t एंड माइनस, फिर 4t को हमने मल्टीप्लाई किया t से तो क्या आया? 4t²। अब क्या है हमारे पास? माइनस, ठीक है। अभी t² 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5t², ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। यहाँ माइनस का साइन मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि 5 के आगे कोई साइन नहीं तो क्या है? प्लस का साइन। माइनस इंटू प्लस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस क्या आ गया हमारे पास? प्लस, ठीक है। t² t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? t की पावर 3 t³, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? t³। अब हम आगे मूव करते हैं तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऊपर वाले स्टेप तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 4t² माइनस 90 एंड प्लस 20 डिवाइडेड बाय
20t माइनस 4t² माइनस 5t²। यहाँ पर हमें सेम क्या नजर आ रहा है, t² बिल्कुल सेम बेसिस है, और हमारे पास ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस इसके साथ भी माइनस इसके साथ भी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस। 4 and 5 प्लस तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और साइन आ जाएगा बड़े नंबर का जो क्या है हमारे पास माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा वेरिएबल इसका t², और 20t हम एज इट इज लिख देंगे, और आगे क्या है हमारे पास प्लस t³, ये भी हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे, ऊपर वाला स्टेप हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम देखते हैं 20t माइनस 9t² प्लस t³, क्या इसमें से हम t² t³ में से t कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब t जब हमने इसे कॉमन ले लिया, क्यों लिया और t क्यों लिया, हमने t² t³ क्यों नहीं लिया, आपको मैंने पहले भी बताया कि हम वेरिएबल की जो लोवेस्ट पावर होती है उसे हम कॉमन लेते हैं, और नंबर हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो t कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास 20 माइनस यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 9, t² में से एक t बाहर आ गया, अंदर एक t रह गया जो हमने लिखा अंदर, एंड प्लस t³ में से एक t बाहर है, इसका मतलब अंदर कितने t रह गए, 2 t रह गए, यानी t², ठीक है। अब हम इसे आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ ताकि आपके सामने एक पोजीशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, स्टूडेंट जरा गौर से देखें, t² यानी हाईएस्ट पावर, देन t यानी 1 पावर यानी हाईएस्ट पावर 2, देन 1, और फिर क्या है कांस्टेंट की फॉर्म में, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास t², इसके आगे क्या है प्लस का साइन हम स्टार्ट में लिखते नहीं है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके बाद माइनस 90, और फिर हम लिखते हैं इसका जो ये कांस्टेंट है प्लस 20। अब अगर हम इसे देखें तो क्या ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नहीं हो गया, t² माइनस 90 प्लस 20 सेम हो गया ना, इट मीन्स डैट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, आपके पास रह गया 4, ऊपर क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय t, आपके पास सिर्फ क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय t, ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास इसका आंसर आ गया 4/t। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, x² माइनस 2x एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस x माइनस 2। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद हम देखते हैं नंबर 1 स्टेप, और नंबर 1 स्टेप क्या हम देख रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तीन टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। कॉमन आ रहा है, नो कॉमन नहीं आ रहा। क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नो फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कुछ आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, नो कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे अब मिड टर्म को। मिड टर्म जो एक्सप्रेशंस हमारे पास मौजूद है उसमें हम देखेंगे मिड टर्म। यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म मौजूद है माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास मिड टर्म मौजूद है माइनस x, ठीक है, ऐसे ही है ना। और मिड टर्म को क्यों देखेंगे, मिड टर्म को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ जो हम मेथड अप्लाई करने लगे हैं वो है मिड टर्म ब्रेकिंग, या तो मिडल टर्म भी कहते हैं, हम इसे मिडल टर्म कह लें या मिड टर्म कह लें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मिडल टर्म को हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैं समझाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है। मिडल टर्म ब्रेकिंग के आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, और उस जितने आगे जाते जाएंगे उसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा माइंड यूज करना होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखें x², इसके आगे कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है इसका 1। अब इस कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लास्ट वाले नंबर से। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 3। हमने फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आया 3। अब हमने सेंटर वाला जो नंबर है, जो मिडल नंबर है, इसको हमने ब्रेक करना है, इसको हमने तोड़ना है, इसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं, फैक्टर्स में ब्रेक करना है। और वो कैसे कि 2 टर्म्स में हमने इसे ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स मालूम करने हैं। कैसे मालूम करने हैं कि उन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 3। ठीक है, जो 3 हमारे पास कैसे आया कि हमने फर्स्ट नंबर की कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास अगेन क्या आ जाए -2x। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमने इसको कैसे 2 टर्म्स में ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 3 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 2। ठीक है, -2x। अब हम कैसे करते हैं, फैक्टर्स हमें मालूम करना आते हैं, आगे आगे हम चलेंगे तो हम मजीद इस चीज को समझते जाएंगे। अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता रही हूँ कि हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे 3 का एलसीएम क्या है, 3 तो अपनी टेबल में आता है, 3 1 सा 3, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। 3 और 1 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 3। यहाँ पर हमारे पास क्या है -2x -2। अगर हम x को हटा दें तो हमारे पास क्या है -2। अब हमारे पास जो ये 2 फैक्टर्स आए हैं 3 और 1, ठीक है, इनको फोकस करना है। 3 में से हम 1 माइनस करें तो क्या हमारे पास 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जो हमारे पास मिड टर्म नंबर है, ऐसा ही है ना। 3 में से हम क्या माइनस कर देंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। हम यहाँ पर क्या कर देंगे x² एज इट इज लिखा हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में से हमने माइनस किया 1, जो वेरिएबल इसके साथ x है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब बात आ गई साइन की, हमारे पास साइन क्या है माइनस। हमारे पास जो यहाँ पर साइन होगा वो साइन हम लगाएंगे बड़े नंबर के साथ। ठीक है, और बड़ा नंबर 3 और 1 में से क्या है हमारे पास 3, और दूसरे नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे प्लस का साइन, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया 3। अब इस टर्म को जरा मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा 3x प्लस 1x। ठीक है, यानी 3 में से 1 माइनस किया, साइन हमने लगाया 3 के आगे माइनस और इसके आगे 1 के आगे प्लस। क्या किया हमने 3 -3 एंड +1, माइनस इंटू प्लस माइनस। 3 में से 1 माइनस हुआ 2 और बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस, यानी -2 आ गया आपके पास। जो मिड टर्म थी आपके पास उसी फॉर्म में आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब x हमने क्यों लिखा, जो इसके साथ वेरिएबल है हम वो यहाँ पे लिखेंगे और 1 हम लिखेंगे नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, और -3 जो लास्ट कांस्टेंट था वो एज इट इज आ गया। अब जो बात मैंने आपको कही थी कि 2 टर्म्स में आपने ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स में आपने ब्रेक करना है, लेकिन ऐसे ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या था मल्टीप्लाई, वही आंसर है, और प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास मिड टर्म आ जाए। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3, आगे कुछ नहीं तो 1 3 1 सा 3 और 3 में से 1 माइनस किया 2। ठीक है, दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई। अच्छा, जब हम आगे चलते हैं हमारे पास क्या है नीचे x² -x एंड -2। अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है हमारे पास 1। इसको हम देखें, हमारे पास यहाँ x² के आगे क्या कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले कांस्टेंट से, किससे हो जाएगा 2 से। हमारे पास क्या आ गया 1 को 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर क्या आया 2। अब जो ये सेंटर की टर्म है, मिडल टर्म है, इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 2 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए -x। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये 2 का नंबर तो बहुत ही छोटा है, हमें मालूम है हमारे सामने ही मौजूद है इसके फैक्टर्स। एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, हमारे सामने इसके फैक्टर्स मौजूद है, एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2। आप एलसीएम लेके भी तो करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा, यानी एक फैक्टर आपके पास आ गया 2 और एक फैक्टर आ गया आपके पास 1। आपके पास क्या है यहाँ पर -x है। -x का क्या मतलब है, -x का मतलब है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, यानी -1x।
2 में से आप 1 माइनस करें तो क्या आपके पास 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे -1 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 में से 1 माइनस करेंगे। कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास? 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर आ गया 2 और दूसरा फैक्टर आ गया 1। अब मैं इसे लिखती हूँ कि एक फैक्टर आ गया 2, दूसरा फैक्टर आ गया 1। जो वेरिएबल x है वो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब बात आई साइन की। जो साइन इसके साथ मौजूद है वो बड़े नंबर के साथ आएगा। वो बड़ा नंबर क्या है? 2 और 1 में से 2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है? -2 एंड +1। क्या है हमारे पास फैक्टर्स? -2 एंड +1। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी 2 में से 1 माइनस हुआ, क्या आया? 1। और साइन आया बड़े नंबर का, वो क्या आया आपके पास? -1। तो आपके पास -1 आ गया। यही आगे तो क्या है? 1। -1 आ गया और वेरिएबल तो आप लिखते ही एज इट इज। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्या है आपके पास? -2। आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, आपके पास क्या आ गया? -2x एंड +x। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट और लास्ट को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था? 2। अब हम मिडिल टर्म को देखें तो 2 वंस, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 1। 2 वंस आर 2, 2 आ गया हमारे पास। और मैंने कहा था प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यही आना चाहिए। 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 1 लिखा हुआ नहीं है तो अंडरस्टूड बात है 1 है। और x 1 नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? हम x लिखेंगे। और बड़े नंबर का साइन क्या आया हमारे पास? माइनस। ठीक है, जब हम आगे मूव करते हैं तो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। x² -3x, x² और x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया? यहाँ पे x² में से एक x बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या रह गया? एक x -3। ठीक है, एंड प्लस, अब जी इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया? x -3 ही रह गया। अब बात है साइन की कि यहाँ पर इससे पहले कौन सा साइन है? प्लस का। जो यहाँ साइन है वही साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में x² -2x, इनमें से क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। x² में से एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास? एक x माइनस, और यहाँ पर 2x में से x बाहर आ गया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, x -2 कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। बात है साइन की, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में जो पहली टर्म के साथ जो साइन है यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का, वो आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया? x -2। अब हम देखें x -3 दोनों कॉमन आ गया, हम लिखेंगे कॉमन x -3। अब इस पूरे में x -3 कॉमन आ गया। अब हमारे अंदर हमारे पास क्या रह गया? x, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास? +1। ठीक है, सेकेंड इज जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग का आपको पता चले कि भाई हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, वो यहाँ पर आके भी आपको पता चल जाता है। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं आते, इट मीन्स डैट आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आपके दोनों ब्रैकेट्स सेम आएंगे। डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया? x -2 कॉमन आ गया। ठीक है, और फिर क्या रह गया हमारे पास? x +1। अब अगर हम देखें तो x +1 कैंसिल आउट हो गया। फाइनल हमारे पास क्या रह गया? x -3 डिवाइडेड बाय x -2। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। और स्टेप समझ नहीं आते उसे बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। 4x² + 24x + 36 डिवाइडेड बाय 3x² - 27। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉमन, क्या इसमें कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल इसमें कॉमन आ रहा है। 4, 24 एंड 36। क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये 24 4 से मल्टीप्लाई होता है, 36 4 से मल्टीप्लाई होता है, और 4 अपने टेबल में तो आता ही है। यानी 4 बाहर है, 4 1s are 4, अंदर हमारे पास क्या रह गया? x²।
अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने वेरिएबल तो कॉमन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आप ये तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन सॉल्व कर करके कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और आपके पास 3 टर्म्स मौजूद है और 3 टर्म्स में सेम आपके पास नंबर या वेरिएबल होना जरूरी है। सेम नंबर मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई भी हो जाए, ओके। एंड देन प्लस, क्या 24 4 की टेबल से मल्टीप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। 4 6 आर 24, क्या आ गया आपके पास 6। अब आपके पास 36 4 से मल्टीप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। 4 9 आर 36 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 27। अब इसमें से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसलिए कि 27 जो है 3 से मल्टीप्लाई होता है। 3 9 आर 27, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, 3 इसमें से बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल कॉमन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, एंड इसका साइन एज इट इज 3 9 आर 27। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो अब सॉल्व हो गया। अब हम इन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करें? अब इन ब्रैकेट्स में क्या मजीद कॉमन ले? नहीं, कॉमन तो आ ही नहीं रहा। क्या अब इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करें? देखते हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में देखें, अब हम क्या करें? अब हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए इस बात को अपने माइंड में फिक्स कीजिएगा कि उसके लिए 3 टर्म्स का होना जरूरी है, वरना मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट नंबर का, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है हमारे पास? 1 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट नंबर से, और लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 9। अब हमने 9 के 2 फैक्टर्स मालूम करने हैं, ऐसे फैक्टर्स मालूम करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और जिनको प्लस या माइनस करें तो जो आपकी मिडिल टर्म मौजूद है 6x प्लस 6x वो आ जाए। ठीक है, अब वो कैसे? अब अगर हम यहाँ पे देखें, एलसीएम की मदद से भी हम देख लेते हैं। 3 3 are 9, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। कितने हमारे पास फैक्टर्स आ गए? 3 and 3। 3 and 3 को हम प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। तो क्या हमारे पास मिडिल टर्म वाला नंबर आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर, और हम इसे लिख देते हैं 3 and प्लस 3, और जो वेरिएबल यहाँ मौजूद है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। 3 3s are 9, यानी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था 9, वो 9 आ गया हमारे पास। 3 3s are 9 मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ गया, एंड प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म वाला नंबर आना चाहिए। ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं। 3 and 3 प्लस हुआ 6 आया, और ये वेरिएबल तो एज इट इज आया। अब इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस, और इसके साथ भी कौन सा साइन है? प्लस। ठीक है, अच्छा जी, मिडिल टर्म के लिए स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को बार बार वॉच करें, जो स्टेप समझ नहीं आता उसे बार बार देखें, आपको जरूर समझ आएगा, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में आते हैं, तो क्या हम इसे एक्स स्क्वायर और इसे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 ही आ जाएगा, यानी 3 × 3। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है और आपको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या है? ये 4 एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन किया आ गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x आ गया। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया? एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ x रह गया। ठीक है, प्लस x हमारे पास यहाँ पे बाहर है, अंदर क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3s are 9। ठीक है,
अब हमने लिखा यहाँ पे +3 और प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस। ओके, अब 3x में से 3 आपके पास बाहर है, अंदर क्या है कि आपके पास x और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन। ओके, 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 3s are 9। ठीक है, इस स्टेप को मैं फिर से समझा देती हूँ। 3x + 9 में से 3 कॉमन आया हमारे पास, अंदर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ x बचा एंड प्लस यहाँ पर 3 कैसे आया, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 3s are 9। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे ये ब्रैकेट सेम आ गए x + 3, इट मीन्स दैट जो हमने फैक्टर्स मालूम किए मिडिल टर्म के वो बिल्कुल सही है। अगर ये ब्रैकेट्स आपके पास सेम नहीं आए, इट मीन्स दैट कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है और आपको अगेन जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के फैक्टर्स है उसको फिर से देखना है। ठीक है, और करेक्ट फैक्टर लिखने हैं। अब नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में आए तो हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर हम x को a सपोज कर लें और 3 को b सपोज कर लें तो ये a² - b² हो गया, जो किसके इक्वल हो जाएगा, a - b, यानी कि x - 3 एंड a + b, यानी कि x + 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये क्या आ गया 4 और हमारे पास अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, x + 3 कॉमन आ गया, जिसे हम एक दफा लिख देंगे। और अब हमारे पास क्या बचा कॉमन होने के बाद, यहाँ पर x बचा, हमने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास +3। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या है 3 और ब्रैकेट के अंदर कौन से नंबर आ गए, x - 3 एंड x + 3। अब अगर हम देखें तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये x + 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया 4/3 और ऊपर ये क्या बच गया हमारे पास x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3। जी स्टूडेंट्स, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम इसकी लोवेस्ट टर्म में ले आए जिस हद तक हम ला सकते थे। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 9 है y + z * y² - 2yz + z² डिवाइडेड बाय y² एंड y² + yz। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को लिख लिया एक दफा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट को अगर हम देखें, हमारे पास ये ब्रैकेट क्या है y² - 2yz + z²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो गया और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये क्या है a + b, क्या है हमारे पास वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a - b² किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला a - b² a² - 2ab + b²। अब अगर हम इसे देखें तो ये आपके पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है। आप इसे y को a सपोज कर लें तो ये क्या हो गया a² और ये लास्ट में क्या है b² + b², यानी z को आप क्या सपोज कर लें b, तो ये क्या हो जाएगा z²। सेंटर में क्या है आपके पास -2ab, a के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स y। ठीक है, और b की प्लेस पर क्या है आपके पास z। ठीक है, आपके पास जो ये क्वेश्चन की फॉर्म मौजूद थी वही आ गई y² - 2yz ओके एंड +z² आ गई। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड, जो किसके इक्वल है a - b²। a की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स y, बीच में क्या है माइनस, और b की प्लेस पर क्या है z, a - b²। ठीक है, हमने इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे इसे कि y² - 2yz + z² को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, y - z² y² - 2z + z² को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, y - z², जो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में।
इस ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, और हम आगे लिख भी देते हैं। और फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिनोमिनेटर में देखें तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड में से हम वाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है। वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक वाई, प्लस इसमें से y बाहर आया, अंदर क्या रह गया आपके पास है z। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये y प्लस जेड, ये y प्लस जेड सेम है, कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग अब हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में रह गया हमारे पास y माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास y। ठीक है, y माइनस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। आपके पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में हम इसे ले आए और ये आपका है आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूलाज आप सब बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अब ये तो बार बार अप्लाई होते ही रहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स थे जो कंप्लीट हुए, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लगा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।